बहुत ही बढ़िया टेस्ट जी धन्यवाद। और खुशबू भी बहुत अच्छी है, और जैसे अपने को ऐसा लग रहा है जैसे अंजीर का कोई सब्स्टिट्यूट खा रहा है। तो क्या है, ए ग्रेड का तो माल अच्छे दाम से कभी कभी बिक जाता है, बट बी सी ग्रेड का क्या करे किसान, क्योंकि उसको भी तो लागत लगी, उसको भी तो खर्चा लगा है उसका। तो फिर बी सी ग्रेड का ये माल लेते हैं हम और इसको इस तरह से हम कटिंग करते हैं, उसको पका के कटिंग करने के बाद उसको हम सोलर ड्राई में रखते हैं। उसको ड्राई करने के बाद फिर हम आगे जो कंपनी की डिमांड है उनको हम बेचते हैं। तो ये पूरा जो पेपर, ये फ्रेम, जो इसका स्ट्रक्चर है, ये पूरा 2 लाख 2.25 लाख तक इसका एक सेटअप तैयार जी पूरा खर्चा आ जाता है। जो भी हमने लागत लगाई यहाँ पे, तो पूरे हमारे 8 टनल लगे हुए। ये पूरा सेटअप हमारा 8 टनल का कम से कम 18 लाख तक है। और बाकी जो हमने ये पैकिंग, ग्रेडिंग, कटिंग के लिए जो यहाँ पे शेड बनाए हैं, ये पूरे 4.5-5 लाख तक गए हैं। ये सब पूरा खर्चा हमारा 20 से लेके 22 लाख तक गया है। ये प्योर नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल ऐड किया नहीं, कोई भी शुगर ऐड किया नहीं। अच्छा। ये प्योर नेचुरल, इसको कटिंग किया, मतलब आने के पहले उसको राइपिंग किया, वॉश किया, कटिंग किया और यहाँ पे रखा है। बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है? देखिए, बाहर अगर अभी यहाँ पे कम से कम 40 के आसपास है जी, तो अंदर ये 50 के आसपास जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका पेपर है, पॉलीथिलीन पेपर जो है, तो उसमें अल्ट्रावायलेट जो रहता है सनरेज में, वो पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वो भी चीज है कि उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहती है। जो कि आप जैसे बोल रहे कि एक्सपोर्ट करते हम, जो वहाँ पे जो लेते हैं लोग, तो पूरा जानकारी लेते हैं उसके बारे में कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सही है कि नहीं। तो पूरा उस हिसाब से हम बना के उसके पैरामीटर्स में बैठता है, तो ही वहाँ वो माल हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये काम शुरू होके 2 साल हो गए। हमारे यहाँ जब लेबर लोग आते तो शुरू में हमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमने उसको थोड़ा ट्रेनिंग दे दिया। तो अभी हमारे लेबर सब फलों की और सब्जियों की कटिंग अच्छी तरह करते हैं। हमको फिर से बताना भी नहीं पड़ा उनको। चलो हम आपको प्लांट दिखाते हैं हमारा जी। तो पहले थोड़ा ये जो है आपको हेड कवर लगाना पड़ेगा जी। तो आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो केले हम लाते हैं, किस तरह से कच्चा केले लाते हैं इसको। मैं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरह का जो केला होता है ये हमारे लिए पूरा वेस्टेज है, किसानों के लिए। कोई इसको खरीदता नहीं, ना कोई काम का नहीं है। तो आप तो इसमें बताइए कि इसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। हमारा नुकसान हो रहा है या फिर हमारा जो भी बी सिगरेट का माल रहता है, मतलब अंगूर का लो, प्याज का लो, टमाटर का लो या फिर केले का लो, खेती में जो भी फसल फल मिल रहे हैं हमको, तो हम बी सिगरेट का यहाँ पे वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो क्या है, ए ग्रेड का तो माल अच्छे दाम से कभी कभी बिक जाता है, बट बी सिगरेट क्या करे किसान, क्योंकि उसको भी तो लागत लगी, उसको भी तो खर्चा लगा है उसका। तो फिर बी सिगरेट का ये माल लेते हैं हम के लिए, वो किसान से बी और सिगरेट का ही लेते हैं और इसको इस तरह से हम कटिंग करते हैं। उसको पकाने का जो प्रोसेस होता है, जो राइप करने का प्रोसेस, वो यहाँ पे हम लगाते हैं, उसको जूट में पैक कर लेते हैं और उसके बाद 4 या 5 दिन में, 6 दिन में वो पक जाता है। 5वें दिन हम कटिंग को लेते हैं इसको। तो फिर उसको इस तरह से उसका जो ऊपर का कवर रहता है, छिलका रहता है, वो निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उसको ऐसे कटिंग करते हैं। तो कटिंग भी यहाँ पे मैनुअली होती है, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल मशीन नहीं होता। तो उसको मैनुअली स्टेनलेस स्टील की सुरी से करना पड़ता है जी। और यहाँ पे देखिए हमने पूरा हाइजीन मेंटेन किया है, उस पर ग्लोव्स वगैरह लगा के पूरा अपना हेड कवर करना पड़ता है और मास्क भी लगाना पड़ता है। दर्शकों को बताइए किस तरह से इसको छीलते हैं। अब इसको, हाँ, इसको सिंपल है, ये आप जैसे यहाँ पे छिल रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे काम चालू है। तो इनको पूरा निकालने के बाद फिर इस पे रखने के बाद उसको कटिंग करना है। कटिंग किस तरह से करते हैं उसको, एक पीस दिखाइए भी। देखिए यहाँ पे चल रहा है कटिंग जी, इस हिसाब से कटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, ये पार्ट निकालना पड़ता है थोड़ा सा, काले वाला, ब्लैक वाला हिस्सा। अच्छा, दोनों तरफ से थोड़ा हिस्सा निकालना पड़ता है, क्योंकि ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा होता है जी जी, उसकी क्वालिटी बन नहीं पाएगी। इसके वजह से सामने जो कंपनी हमसे लेती है जी, वो रिजेक्ट भी करती है। अच्छा, तो फिर हमको ये बीच का जो पार्ट होता है वो अच्छी तरह से उसको साइज में, यूनिफॉर्म साइज में कटिंग करके उसको रखना पड़ता है। कटिंग करने के बाद उसको हम सोलर ड्राई में रखते हैं। उसको ड्राई करने के बाद फिर हम आगे जो कंपनी की डिमांड है उनको हम बेचते हैं। तो सोलर ड्राई में कितने दिन रखना पड़ेगा ताकि ये पैकिंग के योग्य तैयार, पैकिंग करने लायक हो जाएगा? देखो, दिसंबर में, जनवरी में इसमें अगर काम करते हैं सोलर ड्राई में, तो उस टाइम लगते 4 दिन। अच्छा, और अभी ये जो टाइम चालू है अप्रैल मई का, तो मई महीने में उसको टाइम लगता है 3 दिन। अच्छा। मतलब 2 दिन में पूरा हो जाता है, तीसरे दिन में उसको निकालना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब ये 2 या 3 दिन में तैयार हो जाता है।
तो जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आप खा के देखोगे तो इतना टेस्टी रहेगा। जी अब आपको मैं उसका टेस्ट दिखाता हूँ। पहले हम अभी सोलर ड्राई में जाएंगे, जी। वहाँ पे हमने बनाना रखा है ट्राई करने के लिए। जिसमें अभी फ्रेश रखा है वो भी दिखाते हैं, और जिसमें ड्राई की प्रोसेस हो गई वो भी दिखाते हैं आपको। चलिए चलो देखिए अंदर यहाँ पे हो जी। अभी यहाँ पे ये जो केली रखी है, क्या खुशबू आ रही है इसके अंदर, क्या। जी। तो यहाँ पे अभी ये रखना चालू हो गया है। अच्छा कटिंग करने के बाद यहाँ पे आते हैं, आपको भी पता चल गया होगा कि अंदर की हीट कितनी है हाँ हिट है ना। और बाहर में कितनी दी। तो आप ही बताइए कि अभी अंदर आपको क्या लग रहा है, हीट लग रही है कि नहीं? हीट है ना, बहुत हीट। बहुत हीट है। तो यहाँ पे देखिए जो बाहर का टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे अंदर होता है। अच्छा डिफरेंस बाहर के जी। टेम्परेचर और अंदर जी, के जी। टेम्परेचर में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है? देखिए बाहर अगर अभी यहाँ पे कम से कम 40 के आसपास है, जी। तो अंदर ये 50 के आसपास जाता है, 50-51। अभी ये कैसा है, इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा है पीछे बैक साइड में। जी ऊपर भी 4 फैन एग्जॉस्ट के जी। हैं और यहाँ पे फ्रंट भी लगा है। ये फ्रंट पे रोजोस फैन है जो हवा अंदर पुश करते हैं, और जो भी अभी ये फल वगैरह जो हम यहाँ पे रखते हैं उसके अंदर जो भी पानी होता है वो पानी यहाँ पे ये पेपर के वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो गई है। जी वहाँ पे हीट के वजह से वो वेपोरेशन हो रहा है। जो भी वेपोरेशन होता है वो एग्जॉस्ट हो जा रहा है। एग्जॉस्ट हाँ जी। तो इस तरह से वो सूखता है। ये सोलर ड्रायर सेटअप में क्या है, सिर्फ आपको टाइम कंज्यूमेबल है, इसमें टाइम लगता है। इसमें आपको अभी मैंने जैसे बताया कि केले के लिए आपको 3 दिन 4 दिन लगते हैं। तो इस तरह से उस पर टाइम लगता है। बाकी यहाँ पे कोई भी आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कॉस्ट नहीं लगती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। फ्री ऑफ। सिर्फ ये सेटअप आपको खड़े करने के लिए जो कॉस्ट लगती इसका है वो एक जो बार लगती है। सेटअप है इसका साइज क्या होना चाहिए, ये किस साइज ये में सेटअप साइज 25x8 की है अच्छा जी। और इसमें देखिए पूरे 10 रैक हो जाते हैं। 25 इसकी लंबाई हो गई, चौड़ाई 8 चौड़ाई 8 हो और गई। ये ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 7.5 फीट होती है। 7.5 जी। तो इस तरह से उसमें ये पेपर भी उसी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छा और उसका भी एक टेक्निक होता है उसको फिट करने का, जो कि आप उसको इनसाइड आउटसाइड भी करेंगे तो भी इसमें हीट जनरेट नहीं होगी। तो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है इस पेपर में। तो वो भी जरूरी है, पेपर को आपको चूज कर रहे हैं तो एक अच्छे क्वालिटी का पेपर कंपनी का होना कौन चाहिए। सा पेपर बोलते हैं आपने जो लगा रखा है इस पेपर को? पॉलीथिलीन पेपर होता है और एक दूसरा होता है पॉलीकार्बोनेट। अच्छा। तो पॉलीकार्बोनेट इससे टफ होता है, उसकी लाइफ भी ज्यादा होती है 11 साल तक, और इसकी लाइफ होती है 8 से 9 साल तक। अच्छा अच्छा और इसका जो भी खर्चा है ये पूरा सेटअप का, मतलब ये ट्रे देख रहे हो आप, ये रैक देख रहे हो, नीचे ये ब्लैक वाला मैटिन देख रहे हो, और जो फैन देख रहे हो, ये पूरा जो पेपर, ये फ्रेम, जो इसका स्ट्रक्चर है, जी। ये पूरा 2 लाख 2.25 लाख तक इसका खर्चा। एक सेटअप तैयार जी जी पूरा खर्चा आ जाता है। और अभी देखिए पूरे अपना जो मतलब गवर्नमेंट है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 35 सब्सिडी भी इसको देती है बाद में। जी पहले अपने को बैंक से लोन लेके इसको खड़ा करना पड़ता है। ये जो स्टेज है अच्छा। जो हमने यहाँ पे रखा है, अच्छा ये फर्स्ट स्टेज में रखा First हुआ stage है। बनाना है, राइट। अभी जो राइपिन हुआ बनाना कैसे अच्छा। राइप हो रहा है वो मैं अगले टनल में आपको दिखाता हूँ। जी, जी चलिए, आइए आइए। तो यहाँ पे देखिए जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो बनाना अभी उसका ऑलमोस्ट हो गया है, हो गए इसको ready। हाँ रेडी हो गया है। तो इसका ब्राउन कलर आ गया, येलो शेड है, तो इसको हम अभी निकाल के यहाँ पे आगे पैकिंग करें। खुशबू भी काफी अच्छी है बहुत इसकी टेस्ट। अभी बनाना के आपको अंदर इसके जो बाद में flavor है। आपको हाँ इसके बाद मैं आपको इसकी टेस्ट भी बताऊंगा। आप जी। टेस्ट लीजिए और देखिए कैसा उसका टेस्ट रहता है। ये प्योर नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल। इसमें कोई भी केमिकल ऐड किया नहीं, हाँ। कोई भी शुगर ऐड किया नहीं। अच्छा। ये प्योर नेचुरल, इसको कटिंग किया, मतलब आने के पहले उसको राइपिन किया, वॉश किया, कटिंग किया और यहाँ पे रखा है। राइपनिंग भी नेचुरल प्रोसेस से किया है और आपने इसको ड्राई भी नेचुरल किया है, उसको कोई बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी अच्छी। वगैरह की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए मैं आपको टेस्ट देता हूँ उसका बनाना का। जी ठीक। आइए। तो चलिए मैं आपको हमारी पैकिंग भी दिखाता हूँ और बनाना की टेस्ट भी देता हूँ। जी। तो यहाँ पे हमने कुछ मटेरियल यहाँ पे रखा है। जो बड़ी पैकिंग में जी भी जी रखा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे बनाना के जो हम कंपनी को जो देते हैं माल अच्छा। सामने, तो उस कंपनी को ऐसे 5 या 7 किलो में पैकिंग करके देते हैं इस तरीके से। ये अच्छा, पूरा पैकिंग करके रखा है जी, ये टाइट करके रखा है, इसमें हवा नहीं आनी चाहिए। और दूसरी जो पैकिंग है हमारी ये वाली है, जहाँ पे ये पैकिंग रखी है। अच्छा या तो ये इस तरह से हमने 200 ग्राम की पैकिंग रखी है। अच्छा। उसको पैकिंग कब किया है, उसका बैच, उसका सारी डिटेल्स यस यस, उसको वो कितने शेल्फ लाइफ उसकी कितनी, यहाँ पे सारे डिटेल्स है। और इसके मैं आपको टेस्ट देता हूँ, तो आप जरा चेक के बताइए मुझे कैसा टेस्ट है। ले लीजिए।
बहुत ही बढ़िया टेस्ट जी धन्यवाद। और खुशबू भी बहुत अच्छी है, और जैसे अपने को ऐसा लग रहा है जैसे अंजीर का कोई सब्स्टिट्यूट खा रहा है। राइट, तो ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल अंजीर जो हम खाते हैं तो वैसा ही उसका टेस्ट लगता है। और देखिए अभी इसकी शेल्फ लाइफ भी 6 महीने तक है। इसको हम पैकिंग करके रखते हैं, एयरटाइट करके रखते हैं, तो ये अच्छी तरीके से हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे खुद के फार्म पे मोरिंगा उसका भी यहाँ पे प्लांटेशन किया था जी। तो उसका भी ग्रोइंग करके हमने कुछ उसके जो लीव्स रहते उसको ड्राई करके उसकी पाउडर बनाया जी। मोरिंगा। तो ये एक मोरिंगा का हमारा एक पैकिंग और एक प्रोडक्ट ऐसा इस तरह से हमने बना के हम मार्केट में बेच रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इसकी भी अच्छी डिमांड है मार्केट में। और ये ऑनियन का क्या है, प्याज का? हाँ, जो हमारे अभी अपने खेत में प्याज देखा जो हम तैयार कर रहे हैं, और बाकी किसानों को भी हमने मतलब जो करते हैं उसका भी हम बी और सी ग्रेड का माल लेते हैं। अच्छा। उसका भी यहाँ पे हम कटिंग करते हैं मशीन से, तो ये कटिंग करके हमने उसके फ्लेक्स बनाए और इस तरह से हमने उसको पैकिंग करके रखी है। तो ये भी एक चीज़ अच्छी है क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जी। मतलब कोई भी मसाला होता है जी तो वो प्याज के सिवाय पूरा नहीं होता। हाँ। तो उसको यूज़ करना ही करना है। तो ये एक अच्छा एक प्याज का एक वैल्यू एडिशन हमने किया है यहाँ पे। उसके बाद चुकू है, मतलब सपोटा। अच्छा। तो ये चुकू का भी ट्राई करके हमने जी उसका भी आप टेस्ट लीजिए। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी है, और वो भी एक नेचुरल आपको टेस्ट आएगा। हाँ। जैसे हम चुकू जनरली खाते हैं, बट चुकू जब हम मार्केट में से लाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 2 दिन रख सकते हैं, तीसरे दिन में तो खराब हो जाएगा। पर अभी ये देखिए आप कभी भी खा सकते हैं, मतलब इसको भी 4, 5, 6 महीने हम रख सकते हैं इसको। और जैसे भी आप कभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ऑफिस में जा रहे हैं, आपको फास्ट है, आपको फ्रूट्स खाना है, तो फिर ये पैकेट आप लेके कैरी कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, बहुत इजी भी। बहुत ही बढ़िया जी। ये जो चिप्स है ये क्या फ्रेश केले का है, ये वाला बनाना का ये उसमें से भी जो हम माल अभी फिनिश गुड रेडी हुआ है। अच्छा। उसमें ही बी और सी ग्रेड का माल है। अच्छा। ये माल अलग से हमने ग्रेडिंग करके रखा है। बहुत बढ़िया जी। तो ये हमारा ग्रेप्स का है, जो हमने ग्रेप्स बनाए। अच्छा। ब्लैक ग्रेप्स, तो उसका भी हमने ऐसी इस तरह से पैकिंग करके रखी है। ये भी एक पैकिंग हमारी 200 ग्राम की कम से कम 100-150 रुपए तक जाती है। तो ये भी एक दूसरा ये चीज़ है कि जो जिंजर है अभी ये तो हमारे यहाँ पे तैयार होता नहीं, बट हम छत्रपति संभाजीनगर से जो एरिया है वहाँ का सिल्लोड का, तो वहाँ से खरीदते किसानों भाई से, और यहाँ पे लाके उसको इसका फ्लेक्स बनाते हैं। अभी ये भी हमने सी ग्रेड का ही लाया है। तो देखिए हमने जो प्रोडक्ट बनाए यहाँ पे हमने पैकिंग करके रखे हैं। जो कैसे पैकिंग करके रखे हैं बताते हैं। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है। ये हल्दी है। अच्छा जी। हल्दी तो बहुत ही बढ़िया है, और उसका तो जी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी, हमने क्योंकि ये जो प्योर ऑर्गेनिक है, मतलब ये सेलम वैरायटी की हल्दी है, और हमने यहाँ पे जो लगाई हमारे किसान भाई ने, मतलब हल्दी का बेल्ट हमारा नहीं है, बट यहाँ पे ऑर्गेनिक तरह से लगाया, ऑर्गेनिक तरह से उसको प्रोड्यूस किया है। अब इसको लाके हमने उसको उबाल के पानी में, उसके बाद यहाँ पे जो मशीन है हमारा उसमें कटिंग किया। कटिंग करने के बाद सोलर ड्राई में उसमें हमने इसको ड्राई करके सुखा के अभी ये इसको पाउडर बनाने के लिए रखा है। अच्छा। तो उसका पाउडर बना के हम आगे सेल करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ये भिंडी है, अभी ये ओकरा पूरा ड्राई जी पूरा ड्राई होके अभी इसको हम नमकीन डाल के उसको आगे पैकिंग करके बेचने वाले हैं। अभी ये कोई तरह की हमारे पास ऑर्डर नहीं है इसके, बट हम फिर भी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट में उसका दाम किसान को नहीं मिल रहा है। हाँ, जो किसान भाई हमारे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सभासद है, तो उनका कहना है कि भाई इसका कुछ कर सकते तो देख लो। तो फिर मेरे दिमाग में ये है कि इसको अभी करके इसमें थोड़ा सा नमकीन डाले मसाला, तो ये खाने में भी अच्छी लगेगी, क्योंकि क्रिस्पी बन चुका है, पूरा टेस्टी है। ये क्या है? ये हरी मिर्च है। ये जो है ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों की जी। तो अगर हरी मिर्ची के रेट गिर जाते हैं तो वो अपनी मिर्ची का क्या करें? बराबर। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है किसान भाइयों को। और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अच्छा। होटल इंडस्ट्री के लिए डिमांड है, कुछ फूड कंपनी है, फूड कंपनी के लिए भी डिमांड है, तो वहाँ पे हम उनको दे देते हैं। उनकी अभी भी हमारे पास ऑर्डर आई है, तो इसको हम कटिंग करके उसको ड्राई करके बना के देते आगे। अभी ये है रेडिश मूली। हाँ, मूली जी। तो इसको भी कभी कभी मार्केट में भाव नहीं रहते। हाँ, तो या फिर हाँ, तो ये अभी ये देखिए बहुत मतलब खेत में बहुत बड़ा हुआ था जो किसान ने हमारे पास लाके दिया, तो इसकी साइज भी बहुत बड़ी हुई थी, बट इसको कटिंग करने के बाद इसकी साइज एकदम बराबर हो गई है। अच्छा। मतलब ये सूख जाता है, इसलिए उसकी साइज इस तरह से हो गई है। तो ये सब चीजें हमने बना के रखी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अपना बीटरूट है। अच्छा, बीटरूट। तो बीटरूट के भी ये सब चीजें बना के हमने शोरूम में भर के रखा है, सिर्फ अभी आपको दिखाने के लिए बाहर रखा है। अच्छा।
तो ये दूसरा लाल मिर्ची है। अच्छा, लाल इसको मिर्ची भी सुखा के यहाँ पे रखा है। अब ये बीटरूट का फ्लेक्स जो है इसको हम इस तरह से बना के उसको पाउडर बनाते हैं। तो पाउडर बनाने के बाद इसको आगे दे सकते हैं। उसकी अच्छी डिमांड है पाउडर की, क्योंकि कॉस्मेटिक में यूज हो जाता है। और हाँ, बहुत सारे जो होटल वाले लोग हैं या फिर कुछ कंपनियां, तो बीटरूट की वहाँ पे डिमांड रहती है, तो उनको हम देते हैं बना के। सर टनल के बारे में आप थोड़ा बताइए, कितनी टनल लगाई और इनका खर्च क्या आया? जी, तो ये जो टनल है, ये एक टनल का खर्चा जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 2,25,000 तक खर्चा आ जाता है जी। और उसमें आपको गवर्नमेंट से 35% सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है। बट उसकी शुरुआत, मतलब उसकी एप्लीकेशन शुरुआत में करनी पड़ती है। उसको कुछ आपको खर्चा नहीं होता, जीरो कॉस्ट होता है। उसका नाम है PMFME करके। और आपको वो एग्रीकल्चर जो होता है डिपार्टमेंट आपके जिले का, वहाँ से उसको जाके आपको अप्लाई करना है और सिंपल प्रोसेस हो, कुछ ज़्यादा उसमें ये रेंज रहता है। तो उसमें जो भी हमने लागत लगाई यहाँ पे, तो पूरे हमारे 8 टनल लगे हुए। ये पूरा सेटअप हमारा 8 टनल का कम से कम 18 लाख तक है। 18 लाख जी। और बाकी जो हमने ये पैकिंग, ग्रेडिंग, कटिंग के लिए जो यहाँ पे शेड बनाए हैं, ये पूरे 4.5-5 लाख तक गए हैं। उसका बेस वगैरह पकड़ के सब पूरा खर्चा हमारा 20 से लेके 22 लाख तक गए हैं। ये पूरा खर्चा करने के बाद हमने ये शुरुआत 2 साल पहले की 2024 में। तो वहाँ से लेके आज तक हमारी जो जर्नी रही है, तो उसमें देखिए हमने शुरू में तो थोड़ा स्ट्रगल किया है। बहुत बार ऐसा लगा कि हमने स्टार्ट तो किया, आगे क्या होगा पता नहीं। बट उस टाइम और आज के टाइम में मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ही मुझे अभी ये लग रहा है कि हमने सही तरीके से इसको ट्रैक पे लेके आए आज और आगे जा रहे हैं। जो भी शुरुआत में किया उसके टाइम जो भी हमारा इनकम हो रहा था, तो उस टाइम का इनकम सिर्फ ये हो रहा था कि हमें जो भी लागत लगी उसका हम इंस्टॉलमेंट कैसे पे कर रहे हैं, उसमें हमारा सब वे जा रहा था। बट अभी के टाइम हम ये भी कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट हमारा पूरा क्लियर हो गया है। अभी ये 2 साल होने तक हमारा पूरा ROI जो है, हमने इन्वेस्टमेंट जो किया है, ये पूरा हमारा इन्वेस्टमेंट पूरा निकल चुका है। अभी यहाँ से आगे हमारा प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है। जो पीछे हमारा 10-15-20% तक था, अभी वो आगे 30-35% तक जाएगा। और यहाँ से अभी हम जो काम कर रहे हैं, पूरा माल पैकिंग करके एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। जी, एक्सपोर्ट की बात करी है आपने, तो एक्सपोर्ट में तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, मापदंड होते हैं, तो उसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं? जी बराबर, बिल्कुल। देखिए कैसा अभी ये जो हमने प्रोसेस देखा है आपको, यहाँ पे आपने अंदर जाके भी देखा, बहुत सारी हीट अंदर थी। तो जो भी फल और सब्जियां होती है अंदर हम जब सुखाते हैं, तो हीट इतनी होती है कि 45 डिग्री सेल्सियस के आगे हो जाती है, 50-51 तक जाती है। तो उसमें जो भी फल और सब्जी में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टॉक्सिक, वो डिग्रेडेड हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। और आपको भी पता है हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अंगूर का होता है, प्याज का भी होता है। और यूरोप, अमेरिका जैसी जो कंट्री है, वहाँ पे तो ये पूरा पैरामीटर्स उन्होंने लगा के रखा है कि जो भी सब्जी फल फ्रेश आता है तो उसका पूरा टेस्ट हो जाता है। उसमें तो हमने काम किया ऑलरेडी, आपने तो देख लिया है कि जो भी अंगूर हम यहाँ यूरोप में बेचते हैं, तो पूरा उसका एनालिसिस रिपोर्ट हमको निकालना पड़ता है, फिर उसको बेचते हैं। पर उसके भी कुछ पैरामीटर्स जो है जर्मनी ने वो सब तैयार किए, उसके सब वो हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे अपेडा के थ्रू करते हैं। हमारा जो NRC पुणे सेंटर है जो एग्रीकल्चर का, वो हमें अपने जो एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है जिले के और तहसील के, वो हमें वहाँ पे देते हैं। तो पूरे 220 से आगे तक अभी वो मॉलिक्यूल गए जो भी हम स्प्रे करते हैं अंगूर में, तो पूरे वो अच्छे कंपनी के होने चाहिए। और वो स्प्रे करते तो उसका पूरा हमें लेबल क्लेम रहता है, जो भी कितने दिन तक वो स्प्रे करने के बाद उसका मॉलिक्यूल है वो फल में रहता है या फिर वो पौधों में रहता है, वो पूरा हमारी डिटेल जानकारी हमें किसान तक आती है। फिर उसको इस हिसाब से हम उसको स्प्रे करते कि भाई जब हार्वेस्टिंग करनी है तो हार्वेस्टिंग के टाइम उसका मॉलिक्यूल वहाँ तक नहीं रहना चाहिए। तो बिफोर हम उसको 1 मंथ रहता है या 30 डेज का रहता है या फिर 7 डेज का रहता है। अगर 30 डेज का रहता है तो उसको हम 2 महीने पहले उसका स्प्रे करके यूज कर लेते हैं हार्वेस्टिंग के पहले 1 महीने। और जो 7 डेज का रहता है, 15 डेज का रहता है, उसको फिर लास्ट में यूज करके हम उसको यूटिलाइज करते हैं। इस तरह से जो भी हार्मफुल टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हो वो किसी भी हमारे अंगूर में हम जो किशमिश बनाते हैं या फिर आप जो केले देख रहे हैं,
तो केले में हम उसको स्लाइस बना रहे हैं, या फिर आपने टर्मरिक देखा, टर्मरिक तो हमने ऑर्गेनिक बनाए हैं, जी। या लेडी फिंगर होगा, भिंडी भी होगी। ये सब चीजें हम यहाँ पे जब सोलर ड्राई में सुखाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो उसका पेपर है, पॉलीथिलीन पेपर जो है, तो उसमें एक ये है कि अल्ट्रावायलेट जो रहता है हाँ, सनरेज में, वो पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट हो जाता तो वो भी चीज है कि उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बनी वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहती है। अच्छा, जो कि आप जैसे बोल रहे कि एक्सपोर्ट करते हम जो वहाँ पे जो लेते हैं लोग, तो पूरा जानकारी लेते हैं उसके बारे में कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सही है कि नहीं, तो पूरा उस हिसाब से हम बना के उसके पैरामीटर्स में बैठता है, तो ही वहाँ वो माल हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। प्रमोद जी, आपने जैसे बताया कि टनल का काम में वहाँ तो लेबरों की ज़्यादा समस्या नहीं, कम लेबर लगता है, पर ये जो काम आपका कटिंग और ये फ्रूट प्रोसेसिंग का, यहाँ जो लेबरों का मैनेजमेंट यहाँ कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी देखिए, अभी आपकी बात बराबर है। अब यहाँ पे जो लेबर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब जो हमारी पत्नी है जी, ये सब लेबरों के यहाँ पे सुपरविजन भी रहता है उनका। और ये सब जो ऑपरेशन रहता है, कटिंग का होगा या इसमें फल सब्जी होती है, तो ये सब वो संभालती है, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है लेडीज लोग ज्यादा काम करते हैं इसमें। अच्छा। तो वो ऑपरेशन उनका ही। ये काम शुरू होके 2 साल हो गए। हमारे यहाँ जब लेबर लोग आते तो शुरू में हमें भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमने उसको थोड़ा ट्रेनिंग दे दिया, तो अभी हमारे लेबर सब फलों की और सब्जियों की कटिंग अच्छी तरह करते हैं। हमको फिर से बताना भी नहीं पड़ा उनको, क्योंकि लेडीज में ये स्किल ऐसा होता है कटिंग का। हम रसोई में भी बहुत सारी कटिंग सब्जियां फल वगैरह करते हैं, तो एक बार मैंने को ट्रेनिंग देना पड़ा, फिर मुझे ट्रेनिंग भी देना नहीं पड़ा, वो खुद सब कुछ संभाल लेते हैं। सब मेरे लेबर लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। हाँ, तो ज्योति जी आप ये बताइए कि जब कोई बड़ा ऑर्डर होता है तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? लेबर बढ़ाना पड़ती है, तो वो क्या स्किल्ड लेबर होती है या ट्रेन लेबर ही काम में लेते हैं, किस तरह नहीं, से? हमारे यहाँ 10 से 12 लेबर परमानेंट बोले तो ये अच्छा रहेगा। वो परमानेंट लेबर है हमारे। जब खेत में काम रहता है तो वो खेत में भी काम करता है। लेकिन इधर ऑर्डर जब बढ़ जाती है, अच्छा, तब लेबर हम 12-15 लेबर इधर लगाते हैं और ऑर्डर फटाफट पूरी कर देते हैं। अच्छा। तो इधर भी 10-12 लेबर हम लगा लेते हैं। कभी कभी इधर काम कम हो जाता है तो हम खेत में भी काम करते हैं। अच्छा, इसलिए वो हमारे लेबर भी ट्रेन रहती है? हो, दोनों का भी वो काम करते हैं, खेत में भी करते हैं और इधर भी करते हैं। दूसरी बात ये कि जो अगर कोई किसान भाई इस तरह से टनल या लगाना चाहता है तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? आपकी तरफ से क्या सहयोग करेंगे उन किसान भाइयों को? जी बिल्कुल, अगर कोई किसान है तो उसको अगर कुछ यहाँ अपनी खेती में या फिर आपके जगह पे सोलर ड्राइव सेटअप खड़ा करना है, तो बिल्कुल मुझे फ़ोन कीजिए। हमारा जो प्लांट है यशवंत फार्म, तो यहाँ पे भी आके विजिट कर सकते हैं। विजिट के लिए हमारा सैटरडे और संडे रखा है। सुबह 10 बजे आ सकते हैं आप। पूरा सेशन रहता है हमारा 2-2.5 घंटे का, उसमें मैं पूरी जानकारी देता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9067186311। ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपका नाम पता दीजिए मुझे और आपको रिप्लाई आ जाएगा। आज हमारी ग्रोसीफाई की टीम ने पिंपल गांव नासिक में जो ये वीडियो शूट किया है सोलर डिहाइड्रेशन का, जिसमें बनाना भी सोलर डिहाइड्रेशन होता है, आपका हल्दी होती है, अदरक होता है, तो बहुत सारी चीज़ों का डिहाइड्रेशन होता है, चीकू हुआ। तो इस तरह से अगर कोई करना चाहे या इसकी और अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो प्रमोद भैया ने जो नंबर दिया है, इनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।